Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study difference between heparin and warfarin. So topic is difference between heparin and warfarin. So I have already formed a table in such a way. आप भी बना सकते हैं इसे. यहाँ पे हम हेपारिन लिखेंगे, यहाँ पे हम वारफेरिन लिखेंगे. बेहतरीन तरीका होता है, ये बेस्ट वे होता है. आप कोई भी डिफरेंस कर सकते हैं किसी भी दो टॉपिक्स के बीच में जो एक दूसरे से अपोजिट हों, जो आपको कंफ्यूजिंग हो. आप ऐसे चार्ट बना के उसके बाद आसानी से उनको पढ़ सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से. स्ट्रक्चर ये लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है. साइज़ की बात हो रही है. नंबर 2 ये होता है एनायनिक एनायनिक. ये होता है एम्फीपैथिक. ठीक है भाई. ये लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है, और हेपारिन एनायनिक होता है, और वारफेरिन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है. अब बात करेंगे, ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर. आप यहाँ से ऐसे हेडिंग भी दे सकते हैं. उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम यहाँ पे रूट लिख लेते हैं. हमारा सेकंड पॉइंट आ गया. इसकी जो हेपारिन की रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो पॉइंट हम दे रहे हैं. या तो हम आईवी देते हैं या तो हम सबकुटेनियसली देते हैं. ठीक है भाई. इसका जो रूट हो गया हम देते हैं ये ओरल. ठीक हो गया. अब आ गया साइट ऑफ एक्शन. साइट ऑफ एक्शन देखेंगे. यहाँ पे भी सेम, मैं यहाँ से कर लेता. साइट ऑफ एक्शन हेपारिन का कौन सा होता है? ब्लड पे जाके रिएक्ट करता है, क्योंकि हम ये आईवी सबकुटेनियसली दे रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है. और ये हम ओरल देते हैं तो ये पहले डाइजेस्ट होता है, उसके बाद अपना जाके मेटाबोलाइज होता है और लिवर में जाके अपने एक्शन करता है जो भी हैं इसके. ठीक है. अब ऑनसेट आ गया. साइट ऑफ एक्शन हमने कर लिया. अब ऑनसेट ऑफ एक्शन, इनमें देखते हैं क्या डिफरेंस है. ये रैपिड होता है हेपारिन, विद इन सेकेंड्स करता है. विद इन सेकेंड्स ये एक्शन करता है. और ये अपना होता है, ऐसे ये कर दिया हमने, स्लो होता है. और इट्स लिमिटेड बाय हाफ लाइव्स ऑफ नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स. यहाँ पे हम सिर्फ स्लो लिख रहे हैं. आप अगर एग्ज़ाम के हिसाब से लिखना चाहिए तो इतना भी काफ़ी है. वन वर्ड आंसर भी सही है. अब हमने साइड कर लिया, ऑनसेट कर लिया. अब मैकेनिज़्म पे आ जाते हैं. मैकेनिज़्म क्या है इनका? ये एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है. एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन. माफ़ करिएगा भाई, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल में काम करते हैं तो इस वजह से. जो कि डिक्रीज़ करता है, ये फिर क्या करता है? डिक्रीज़ करता है एक्शन ऑफ फैक्टर 2A, जिसको हम थ्रोम्बिन भी कहते हैं. और दूसरा फैक्टर
ट्रेन ए या एक्स ए। ठीक है, और ये क्या करता है इसका देखेंगे हम मैकेनिज़्म। यहाँ पे नंबर 1 दे दिया, तरतीब हो जाएगी। इट इम्पेयर्स सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स CF हम लिखते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, पेज कम पड़ जाएगा। 2 7 ठीक हो गया भाई। उसके बाद 9 आ गया, 10 आ गया। ये सिंथेसिस जो इन फैक्टर्स की है, जो विटामिन के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? 2 7 9 10। और एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो प्रोटीन C और S हैं, उनकी भी सिंथेसिस को ये इम्पेयर करता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस भी आ गया हमारा। अब ड्यूरेशन देख लेते हैं। साइट, ऑनसेट, मैकेनिज्म, अब ड्यूरेशन आ गया। ड्यूरेशन में देखेंगे क्या है, ये एक्यूट फेज होता है, इसका ड्यूरेशन जल्दी होता है विद इन आवर्स, और ये क्रोनिक होता है वारफेरिन, इसका विद इन डेज आता है हमें, डेज। ठीक है, अब क्या ये प्लेजेंटा क्रॉस कर सकता है? इसमें आ गया नो, और इसमें आ गया यस। वारफेरिन कैन क्रॉस प्लेजेंटल बैरियर। ठीक है, मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं? अब मेन ये एक आ गया मॉनिटरिंग इसकी होती है PTT पाथवे से। यहाँ PTT इंट्रिंसिक पाथवे जो उसकी है, इसकी कौन सी पाथवे? इंट्रिंसिक पाथवे, उसके थ्रू होती है। ठीक है भाई, और इसकी PT या INR पाथवे के थ्रू होती है। प्रोथ्रोम्बिन या INR के थ्रू होती है। वो उसमें भी दोनों में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवेज होते हैं, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होती है। क्या हो गया, स्पेलिंग भी भूल गए हैं भाई। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया हेपारिन और वारफेरिन के बीच में। स्ट्रक्चर हमने देखा था, स्ट्रक्चर क्विक रिवीजन ले लेते हैं। लार्ज स्ट्रक्चर है हेपारिन का और वारफेरिन का स्मॉल है। एनायनिक मॉलिक्यूल होता है हेपारिन और एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है वारफेरिन। रूट कौन सा था? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV और सबक्यूटेनियसली देते हैं हेपारिन, और वारफेरिन हम ओरली देते हैं। साइट ऑफ एक्शन देख लेते हैं। साइट ऑफ एक्शन ब्लड पे हेपारिन का और लिवर वारफेरिन का। ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है विद इन सेकेंड्स हेपारिन का, और स्लो होता है इसका वारफेरिन का। मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म हेपारिन क्या करता है? एक्टिवेट करता है एंटीथ्रोम्बिन को, वो फिर क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं एक्शन ऑफ फैक्टर 2A जिसको हम थ्रोम्बिन कहते हैं, एंड फैक्टर 10A। वारफेरिन क्या करता है? सिंथेसिस जो है उसको इम्पेयर करता है, रोक लेता है ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हमारे, जिसमें फैक्टर 2 आ गया, 7 9 10। उसके बाद प्रोटीन C एंड S। ड्यूरेशन पे आ जाते हैं। एक्यूट फेज ड्यूरेशन होता है इसका विद इन आवर्स होता है, और क्रोनिक होता है वारफेरिन का। प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता हेपारिन, और वारफेरिन कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आ गया अपना मॉनिटरिंग कैसे होती है? PTT पाथवे के थ्रू होती है, उसमें भी इंट्रिंसिक पाथवे यूज़ होता है
हेपेरिन के लिए, और पीटी या आईएनआर पाथवे यूज़ होता है वारफेरिन में, एक्सटेंसिव पाथवे उसमें भी यूज़ करते हैं। तो यही था, बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको समझाई, और यही सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में, और अगर शॉर्ट ऐसे भी आ जाए उसमें भी यही पूछते हैं, और एफसीपीएस में भी इसके ही क्वेश्चन आते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। 9/10/21 डेट। थैंक यू सो मच।